बात करने चल रहा हूँ एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का जिसका नाम है उर्टद अभिक्रिया। उर्टद अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उर्टद अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए रहती है क्योंकि इसके द्वारा हम लोग जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो जो रिएक्टेंट होते हैं अभिकारक होते हैं, अभिकारक से ज़्यादा नंबर में हमको प्रोडक्ट मिलता है। यदि हमको कि कार्बन एटम की श्रृंखला को बढ़ाना है, चैन को बढ़ाना है, तो हम लोग उर्टद अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि उर्टद अभिक्रिया एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया इसलिए है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग उर्टद अभिक्रिया में हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। हमको हाइलो एल्केन की आवश्यकता पड़ती है, इसके 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात आती है कि हमको 2 एटम किसका सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3 आवश्यकता पड़ती है ड्राई ईथर की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ और अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे पहले से मालूम था। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि उर्टद अभिक्रिया में ड्राई ईथर का इस्तेमाल या प्रयोग क्यों करते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर जब हम उर्टद अभिक्रिया में ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं तो ये कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के जो एलिमेंट होते हैं ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। इसीलिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि हम ड्राई ईथर के स्थान पर मॉइस्चर ईथर का प्रयोग कर देंगे, नमी वाला ईथर का प्रयोग कर देंगे, तो जो आपका ये बॉन्ड टूटता है ये बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक हम दो एल्किल ग्रुप जोड़कर जो हम लोग एल्केन बनाते थे वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यक्स के स्थान पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लग जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चर ईथर का प्रयोग ना करके ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। सिंपल कोई एग्जामिनर पूछता है, कोई किसी कंपटीशन में पूछता है कि उर्टद रिएक्शन में ड्राई ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं, मॉइस्चर ईथर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, सिंपल आप बताएंगे ड्राई ईथर का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे हम आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड को ब्रेक कर सकें और 2 क्या बन जाएंगे कि और हम एक एल्केन के प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर का प्रयोग करते हो तो हमको क्या मिल जाता है, वहाँ पे हमारे इसके स्थान पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लग जाता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसकी आप नोट्स बना लोगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि रिएक्शन की कैसे करते हैं। पहले हम लोग बोर्ड लेवल पे रिएक्शन कर लेते हैं, फिर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे पास क्या होगा कि 2 RX, एक यूनिट ये हो गई, 2 एटम सोडियम हो जाएगा, एक यूनिट इसको उल्टा करके लिख देना, ये R हो जाएगा। फिर हमको क्या मिलेगा, हम यहाँ पे सोडियम ले लेंगे और सोडियम के 2 रहेंगे और यहाँ पे ड्राई ईथर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्यों कहा था कि ये बॉन्ड को तोड़ देगा और इसकी ये दोनों मिले। अब क्या होगा कि आप इसको समझने के लिए इस तरीके दोनों को निकाल देना और हमको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएंगे और 2Na आपका NaX मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट थे 1R के थे, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है ये क्या मिलता है कि डबल का R का मिलता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। अब रिएक्शन करा लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है CH3 क्लोरोमेथेन लिया, इसका नाम, इसका यूपेक नेम क्या है, क्लोरोमेथेन है। क्लोरोमेथेन और 2 एटम सोडियम लिया, फिर क्लोरोमेथेन की 1 यूनिट फिर लेंगे। अब क्या लेंगे, अब किसके प्रेजेंस में होगा आप लोग जानते हैं, 2 एटम सोडियम हो जाएंगे और ड्राई ईथर, हमने DE का मतलब ड्राई ईथर। अब यहाँ से ये दोनों निकलेंगे तो देख रहे हैं क्या होगा, अब ये वाला CH, ये मेथिल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, एथेन बना लेंगे और सोडियम
क्लोराइड निकल गया, ये आपका क्या बन गया, एथेन, 2 कार्बन का कंपाउंड बना, ये ख्याल करना। और यहाँ पे आपने कितने कार्बन का लिया था, 1 कार्बन का। तो कहने का मतलब ये है कि वोल्टज रिएक्शन इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा देता है, ये आपको सबसे अच्छी बात ये करता है। तो यहाँ पे ये देखा तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। अब चलिए बात करते हैं कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, लिख लेना। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है इसमें बात करेंगे। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं पे डाउट है या कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि क्या है, हमने क्या लिया था कि हाइलो एल्केन लिया था और सोडियम क्या एटम लिया था। ड्राई ईथर क्या था, केवल बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है, इसलिए मैंने, और ड्राई ईथर मॉइस्चर में हम ड्राई क्यों लेते हैं, मॉइस्चर क्यों नहीं लेते हैं, ईथर लेते हैं, हम दोनों को बारे में बता दिए। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारा पहले स्टेप पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, सोडियम जो एटम होता है, सोडियम एटम का आपका ऑक्सीडेशन होता है, ये ख्याल करना। जब सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, प्लस होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे मैं OX लिख दे रहा हूँ, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं हमारे पास क्या है कि ये आपका RX है। अब RX है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैं लिख दूँ, R है, X है। अब यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन होगा, क्या होगा, हेट्रोलिटिक, क्या होगा कि हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ये ख्याल करना, क्योंकि 2 फिजन होते हैं, एक होमोलिटिक फिजन होता है, एक होमोलिटिक में हमको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। और जो हेट्रोलिटिक होता है हमको उसमें आयन मिलते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो कार्बोनियम आयन मिल सकते हैं। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के मुकाबले, इसलिए R पे प्लस चार्ज आ गया और फिर क्या आ गया, X पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे आपको बहुत जितनी चीज़ लिखना बंद करिए। अब देखिए होगा क्या, ये जो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। क्या करेगा, इस पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि जो इसकी मतलब ऑक्साइड की हाइड्रोजन परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उस आधार पर जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले चला गया था, ये क्या करेगा, ये इसको भर देगा, इसके फिल को। अब क्या मिल जाएगा, R, ये मिल जाएगा और फिर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पर ये R क्या है, फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्वेश्चन पूछता फ्री रेडिकल होता क्या है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है, हाईली, ये आपको एक एक शब्द लिखेंगे, हाईली रिएक्टिव है। अगर अब कोई पूछे कि हाईली रिएक्टिव क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। और एक चीज़ अगर बायोलॉजिकल तौर पर देखते हैं फ्री रेडिकल क्या है, तो बायोलॉजिकल तौर पर फ्री रेडिकल पॉइजन होता है। अब बात आती है, ये हमने जो चीज़ें आपको बताई है, ये केवल एक यूनिट के बारे में हमने बात किया है। अब और तो हाइलो एल्केन के बहुत सारे यूनिट होंगे, तो हमको यही मिलता रहेगा। जब यही मिलेगा तो हम लोग करेंगे क्या कि ये आपका फ्री रेडिकल मिला, तो फ्री रेडिकल आपस में क्या होंगे, फ्री रेडिकल आपस में इस तरीके से रिएक्शन कर जाएंगे। जब रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको R बॉन्ड R मिल गया। ये क्या है, स्मॉल सिमिलर यूनिट है, ये आपका तो एक छोटी यूनिट ये है, एक छोटी यूनिट ये है, इसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट है, स्मॉल सिमिलर यूनिट है। तो स्मॉल सिमिलर यूनिट मिलकर
एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जब दो छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन बोलते हैं। ये डिफिनेशन भी आप लोग लिख देना। और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमर। मर का मतलब यूनिट, डाई का मतलब दो यूनिट का साथ में रहने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हम लोग डाइमर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, ये आपका डाइमर है। अब बात आती है कि इस तरीके से रिएक्शन होगा। अब हम लोग क्या ले सकते हैं इस तरीके का। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दूसरा रिएक्शन करा रहा हूँ, ये जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या ले लें, हमने क्या लिया, तो CH3 लिया, Cl लिया, 2Na लिया और फिर आपका Cl लिया, CH3 ले लिया, ये आपका हुआ 2। ये आपका यहाँ पर ले चुके हैं सोडियम को, तो यहाँ पे ड्राई ईथर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों तोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका एथेन मिल गया कि नहीं मिला। जो पहले मैंने रिएक्शन कराया था वही रिएक्शन दोबारा हमने करा दिया। तो इसमें अब आपको समझना होगा ना कि ड्राई ईथर लेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर इसमें क्या होगा कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पे क्लोरोमेथेन से एथेन बन रहे हैं, ये डाइमेराइजेशन के द्वारा हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं डाइमर के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे तरीके से ये मैकेनिज्म आपको देखना। मैकेनिज्म आपका कहीं कहीं ये आपका बोर्ड का लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आप नीट देने जा रहे हैं तो नीट के लिए भी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। जेई देने जा रहे हैं तो जेई भी आपके लिए इतने लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन आए एक बार पढ़ लीजिए, आपका कोई डाउट इसमें रह नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये बढ़िया लगा होगा। इसको देखिए, इसका नोट करिए आप सभी लोग। तो ये आपने देखा कि, तो देखिए ये मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है कि ये आपका क्या है, क्लोरोएथेन है। क्या है, क्लोरोएथेन है। क्लोरोएथेन का रिएक्शन किससे कराना है, हमारे पास क्या है, क्लोरोमेथेन है। तो क्लोरोमेथेन आपके पास है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन। अब पूछेगा तो सोडियम मेटल लगाया है, ड्राई ईथर है, तो क्या करना है, हमको क्या मिलेगा कि ओर्टन रिएक्शन हमको शो कर रहा है। तो अगर हम सामान्यतः यही चीज़ें बना दें तो हमको क्या मिल जाएगा कि ये यहाँ हम जोड़ देंगे। तो क्या किया, CH3 किया, CH2 किया, ये हुआ। अब फिर यहाँ से तो प्रोपेन मिला कि नहीं, प्रोपेन हमको मिल गया। लेकिन प्रोपेन के अलावा इसमें दो कंपाउंड और बनने की संभावना है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब क्या होगा कि आपका क्या होगा, जब दोनों हाइलो एल्केन में कार्बन नंबर डिफरेंस होंगे तो आपका प्रोडक्ट 3 तरीके का मिलेगा। अब क्या हो सकता है, अगर मैं केवल इसका वो बना दूँ, फ्री रेडिकल बना दूँ, तो फ्री रेडिकल अगर हमने ये तोड़ दिया, ये फ्री रेडिकल एक ये बन गया, एक फ्री रेडिकल ये बन गया। अब यहीं पे आपको ख्याल करना है, ये हो सकता है, मैं तीनों बना दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल मिलकर हमको क्या दे दिया, CH2 दिया और CH3 दे दिया, प्रोपेन बना कि नहीं बना। तो ये जो मैंने ऊपर बना के आया हूँ ये प्रोपेन है, ये भी आपका क्या है, प्रोपेन है। तो अब सर आप कहेंगे सर आपने दोबारा क्यों लिखा। अब देखिए एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, क्योंकि जो आपका कि ये फ्री रेडिकल एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि जो 2 कार्बन वाले फ्री रेडिकल हैं इसके 2 अणु आपस में पार्टिसिपेट करें। जब 2 अणु आपस में पार्टिसिपेट करेंगे इस फ्री रेडिकल का, तो अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल ये आपका यहाँ पर ये 2 रहेगा, ये हुआ,
ये आपका ये है। अब आपके पास यहाँ पर 2 अणु है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए तो 2 अणु है कि नहीं है अणु। अब दोनों फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल और 2-2 कार्बन के हैं, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा CH3, CH2 और CH3 मिलेगा। तो यहाँ के 1 2 3 4 सिंपल है। तो क्या हुआ कि नॉर्मल ब्यूटेन आया कि नहीं आया? नॉर्मल ब्यूटेन। तो कहने का मतलब जब एक यूनिट इसकी मिलेगी, एक यूनिट इसके मिलेगी तो प्रोपेन मिलेगा। जब दोनों इसके यूनिट भी आपकी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड का फॉर्म, ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, तो आपका क्या मिल जाएगा? ब्यूटेन मिलेगा। अब ये भी एक कंडीशन ये भी जनरेट हो सकती है कि जो मेथिल का जो आपका मेथिल फ्री रेडिकल है, मेथिल फ्री रेडिकल के 2 यूनिट भी आपस में मिलकर क्या बना सकती है? ये आपका बना सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये लगा दे रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ। देखिए तो कहने का मतलब आपने तो लिया था क्लोरोएथेन और क्लोरोमेथेन, लेकिन आपको 3 तरह के 3 प्रोडक्ट दे के जाएगा, इसलिए ये उल्टा अभिक्रिया यहाँ पे आके आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए मैं सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक बढ़िया लगा होगा। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लास्ट में आप सभी के लिए एक शेर मैं कह के निकल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हम कुछ एंजॉय भी करते चलते हैं। तो शेर ये है कि मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आँखों में गुंजाइश नहीं है। ओके, थैंक्स। आप पढ़ते रहिए और इसी तरीके का मैं नेमिंग रिएक्शन आपको लेकर आता रहूँगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। नेमिंग रिएक्शन होगा। और एक सूचना ये है, ईथर भी आपको पूरा मिलेगा, उसमें नेमिंग रिएक्शन भी मिलेगी और नेमिंग रिएक्शन के साथ पूरा ईथर भी मिलेगा। ओके, धन्यवाद।